कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है बेसिकली, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? आर्ग्यूमेंटली क्लैश ऑफ इंटरेस्ट व्हेन देयर इज़न्ट अ मिडिल ग्राउंड, डिसएग्रीमेंट, एक बंदा एक चीज़ चाह रहा है, दूसरा कुछ और चाह रहा है और फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया आपस में। और एक्टिव एडिक्शन में फैमिली के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रह चुके हैं हमारे। हर छोटी बात पे फैमिली कुछ समझा रही होती है, हम उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेते हैं कि आपको नहीं पता, ऐसे नहीं है, आई नो बेटर, इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना ज़रूरी क्यों है? और अगर हम रिकवरी के हवाले से देखें तो फिर क्यों ज़रूरी है? अब जैसे क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं ना, जो बहुत देर से चलते आ रहे होते हैं, तो वो जब सॉल्व नहीं होते तो इट विल ऑलवेज बी एन ऑब्स्टिकल इन योर रिकवरी, क्योंकि वो बात एड्रेस ही नहीं हो रही, मूड स्टेबलाइज नहीं हो सकता, बार बार वो बात याद आती रहेगी, है ना। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसमें ये है कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो उसके जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हमने मिनिमाइज़ करना होता है और जो पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स हैं उसको हमने बढ़ाना होता है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये एक वो है चार्ट है, ठीक है। अब एक साइड पे लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अचीविंग गोल और दूसरी साइड पे है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। तो जब दोनों चीज़ें लो होंगी कि रिलेशनशिप भी हमें कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और गोल भी अचीव करना कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम अवॉइड करेंगे सिचुएशन को, हम सिचुएशन से एग्ज़िट ले लेंगे, डिस्कस ही नहीं करेंगे उस बात को, क्योंकि ना तो हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप सेव हो और ना हम चाहते हैं कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो, ठीक। और अगर दूसरी तरफ देखें कि रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस लो है लेकिन गोल अचीव करना बहुत लाजमी है, तो उसमें हम कंपेटिटिव हो जाएंगे और कंपेटिटिव में हम किसी के साथ रूड भी हो सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं किसी को, और किसी भी गलत मीन्स के थ्रू जो है हम अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगले के इमोशंस का ख्याल नहीं रखेंगे, वन अप करने की कोशिश करेंगे अगले बंदे को, राइट। तो इसमें यह है कि अपना इंटरेस्ट हम आगे रखेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे इसमें, और परवाह नहीं होगी कि अगला बंदा जो है उसको वो क्या सोच रहा है, अगर वो हर्ट हो रहा है हमारी बातों से, जो भी हो रहा है हम वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, और बस यही होगा कि अपना जो गोल है वो अचीव करना है। अगर तो दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि रिलेशनशिप भी मेंटेन रखना है हमने और गोल भी अचीव करना है, तो हम कोलैबोरेट करेंगे, कोई मिडिल ग्राउंड पे हम पहुंचेंगे जिसमें एक विन विन सिचुएशन होगी कि हम भी खुश हैं, अगली पार्टी भी खुश है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो गया है, ठीक। इन बिटवीन जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है कि बोथ पार्टीज़ डू गेट समथिंग, लेकिन फिर कुछ गिव अप भी करना पड़ता है। और अक्सर एक्टिव एडिक्शन में भी हम अगर देखें तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है फैमिली की तरफ से कि अगर तुम ये छोड़ दोगे तो चलो हम इतना हम ये बात नहीं कहेंगे। अकोमोडेटिंग में ये होता है कि हमें रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस बहुत हाई होती है, हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप सेव हो, और गोल अचीव करने की इम्पोर्टेंस कम होती है, तो उसमें जो है हम जो बंदा एक साइड से स्टेप बैक कर लेगा बिकॉज़ वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप सेव हो जाए, गोल जो है अचीव ना हो। और ये अक्सर फैमिलीज़ भी अकोमोडेट कर रही होती हैं रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। काफ़ी केसेस में ऐसे होता है ना, जो को डिपेंडेंसी भी है उसमें भी ये होता है कि रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाह रही होती फैमिली, तो वो फिर अकोमोडेट करना शुरू हो जाती है पेशेंट को किसी भी तरीके से कि अच्छा चलो बता दो क्या चाहिए, मैं तुम्हें ला के दे देती हूँ ड्रग, मैं ख़ुद से प्रोवाइड कर देती हूँ, ऐसे कर रही होती हैं अकोमोडेट। अच्छी वाली कि कोई और मसला ना हो जाए, बाहर से कोई ख़राब ड्रग या इस तरह कोई भी ड्रग ले ले जिससे और कोई मसला आ सके, तो आई प्रोवाइड यू द हाईएस्ट क्वालिटी। गिव अप कर जाती हैं, बिल्कुल ही गिव अप कर जाती हैं, हाँ, कि अपने हाल पे ही बस छोड़ना ना कि ठीक है जो करना है कर लो, फिर अब आई कांट डू एनी थिंग मोर। ड्रग रिलेटेड जो बात है उस पर तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ वाली कोई बात ही नहीं है ना, उसमें तो कंप्लीट सरेंडरेंस है। और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, गुस्सा चढ़ रहा है फैमिली पे किसी भी बात पे, तो कोलैबोरेशन करनी है, बात करनी है फैमिली के साथ, और एक कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढनी है। दोनों पार्टीज़ ने गुस्सा नहीं होना, क्योंकि गुस्सा होने से कोई सलूशन ही निकलेगा, तो आराम से बैठ के बात करनी है कि मसला कहाँ आ रहा है, कहाँ से स्टेम कर रहा है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये 10 टिप्स हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के। सबसे पहला है कि बी डायरेक्ट। अक्सर हो रहा होता है कि हमारा अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या किसी पे गुस्सा है ना, तो हम अपने बिहेवियर्स के थ्रू बता रहे होते हैं, मे बी दरवाजे बैंग कर रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, सार्कास्टिक हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे, आइसोलेट कर लिए, तो यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगले बंदे को पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है हमारा और हमें किसी बात पे गुस्सा चढ़ रहा है, कोई बात अच्छी नहीं लगी, और अगला बंदा जो है उसको नेगेटिवली लेके जा रहा होगा। अगर दरवाजे बैंग हो रहे हैं, गुस्सा चढ़ रहा है, आइसोलेट हो रहे हैं, तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या मसला हो गया कि बहुत ज़्यादा इसके एंगर इश्यूज़ आना शुरू हो गए और
इंटर्न अगला बंदा भी गुस्सा होना शुरू हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा ना कि वजह ही नहीं बता रहे कि मसला है क्या। तो डायरेक्टली बता देना होता है असर्टिवली कि ये मसला है, इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट आया, आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसको अब हमने रिजॉल्व करना है किसी भी तरीके से। दूसरा है टॉक अबाउट हाउ यू फील विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन। किस तरह कर सकते हैं हम विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन? आई लैंग्वेज। किस तरह? बेसिकली आई लैंग्वेज का मेन क्रक्स है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि हाँ ये हो गया है, लेकिन जो अब आपका लहजा है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि एक तरीके से भी बात हो सकती है, आगे से गुस्सा करके बात सॉल्व नहीं होगी। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आई एडमिट कि मेरे से गलती हुई है, बट वी कैन टॉक अबाउट दिस, राइट? आई एम स्टिल अ ह्यूमन, आई एम केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो हम बात कर सकते हैं इस पर। तो अगले को जब ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे ना तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, फिर दे विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, बिकॉज एकदम से उनकी ज़ात पे अटैक होना शुरू हो जाएगा ना, तो दे विल स्टार्ट सेइंग कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था, यू रॉन्ग, और फिर वो ब्लेम गेम जो है ना शिफ्ट होती रहेगी आपस में, और वो चलती रहेगी, और कॉन्फ्लिक्ट जो है बीच में फंसा रहेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद नेवर से नेवर और ऑलवेज, के यू ऑलवेज डू दिस, यू आर नेवर देयर फॉर मी। शुड और मस्ट में बात करने के ऐसा ही होता था, ग्रे एरिया नहीं कोई छोड़ रहे ना हम बीच में, कि मे बी देयर वाज अ चांस कि एक सिचुएशन में ऐसा ना हुआ हो। एक डिफिनेटिव सी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं ना उनको, और उस स्टेटमेंट में कोई रूम ही नहीं छोड़ा कि निगोशिएट कर सकें, और उनको कोई रूम भी नहीं दे रहे होते कि वो कोई समझ सकें आपकी बात को ना, या आपको समझा सकें सही। उसके बाद है पिक योर बैटल्स। अक्सर हो रहा होता है कि जब एक्टिव एडिक्शन में तो बहुत मुश्किल होता है कि एडिक्ट को कन्विंस करना कि चर्स या सिगरेट भी बहुत ख़राब कोई नशा है। इस पॉइंट पे जब बहुत ज़्यादा मसला आना शुरू हो जाए तो कोई इंटरवेंशन की ही ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है कि फैमिलीज़ को इस पॉइंट पे इतनी कोई नॉलेज भी नहीं होती डिज़ीज़ के हवाले से, बिकॉज दे हैव नॉट बिन इन द ट्रीटमेंट, राइट, दे हैव नॉट लर्नड अबाउट द डिज़ीज़ एज वेल, तो दे डोंट हैव द नॉलेज और द स्किल्स टू रिबट देयर स्टेटमेंट्स जो वो कह रहे हैं। तो जब आप आते हैं ट्रीटमेंट में और आउटडोर्स में जाके अगर ये कोई बात होती है कि जो है चर्स ठीक नशा है या इट्स नॉट हार्मफुल, तो यू हैव द स्किल्स, यू हैव द टूल्स टू रिबट द स्टेटमेंट्स। आप कह सकते हैं कि नहीं, आई हैव लर्नड कि गलत बात है, ये सिगरेट से भी जो है इट्स अ गेटवे ड्रग, आगे ड्रग ऑफ चॉइस पे जा सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में तो हम कर सकते हैं। और एक्टिव ये लाइक रिकवरिंग अब एडिक्ट्स हैं तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर रिसेप्टिव। एक्टिव एडिक्शन में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जितना आप एडिक्ट को समझाने की कोशिश करेंगे ना कि ये गलत बात है, चर्च छोड़ दो, वो नहीं मानेंगे उस बात पे, बिकॉज उनके दिमाग में ये एक डिनाइल पैटर्न, फिक्स बिलीव बना हुआ है कि चर्च तो बिल्कुल ठीक है, कोई इतना बड़ा नशा नहीं है, जो बड़े नशे हैं आइस, हेरोइन, कोकेन, ये नुकसानदेह हैं, नॉर्मल ये जो छोटे लोअर लेवल नशे हैं ये कुछ नहीं करते। अल्कोहल, सिगरेट को तो मोस्ट पीपल वैसे नशा नहीं समझते। बहुत कॉमन मिसपरसेप्शन है कि सिगरेट को नशा नहीं समझा जाता, लेकिन ये तो यहाँ पे आगे पता लगता है ना कि सिगरेट इज़ ऑल्सो ड्रग। लेकिन चर्च पे भी कह रहे होते हैं कि चर्च तो कुछ भी नहीं है, ऐसी सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ है, सॉफ्ट ड्रग है, ऑर्गेनिक कह रहे होते हैं। अदरवाइज़ फिर वो यही होता है, एक्टिव एडिक्शन में फिर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और जब पेशेंट पे रिसेप्टिव होता है फिर ही बात की जा सकती है उनसे। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे बंदा एक्टिव एडिक्शन में ड्रग यूज़ करी जा रहा है और उनको बार बार ये कह रहे हैं कि छोड़ दो, वो बहुत ज़िच हो जाएंगे आपसे, एंड दे कैन एंड अप लीविंग द हाउस, दे कैन एंड अप फाइटिंग, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देंगे, अवॉइड करने लग जाएंगे, आइसोलेट कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ है पिक योर बैटल्स, के जब कोई कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं ना तो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, गुस्से में बात हो रही होती है, एक चीज़ पे बात हो रही होती है, देन वी ड्रैग इन मल्टीपल अदर थिंग्स एज वेल, कि हाँ तुमने याद है ऐसे भी किया था, याद है इस फलां दिन को, इस फलां टाइम पे तुमने ऐसे मेरे से बात की थी। सो व्हेन वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग ना, तो हम उसमें ऐड करते जाते हैं और चीज़ें ऐड करते जाते हैं। तो एक पॉइंट पे मल्टीपल बैटल्स फाइट कर रहे होते हैं, और जो एक मेन मसला था वो सॉल्व नहीं होता, वो पीछे बैक बर्नर पे चला जाता है, बिकॉज उस पर नया मसला शुरू हो जाता है, उसके बाद एक नया आ जाता है। तो पिक योर बैटल्स, कि अगर एक चीज़ पे बात करनी है देन स्टिक टू इट, डोंट चेंज द टॉपिक। मैशमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर एक चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो फिर उस पर आराम से बात करें, कम्प्लीटली सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड देन मूव ऑन टू अनदर वन, बिकॉज जब मल्टीपल एकदम से करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे भी रिजॉल्व नहीं होगा। तो अक्सर यही हो रहा होता है कि एक चीज़ पे बात हो रही होती है ना तो हम और भी बीच में चीज़ें ले आते हैं। एडिक्ट्स एक्टिव एडिक्शन में बहुत करते हैं ये,
बात को डिफ्लेक्ट करने के लिए, बात को चेंज करने के लिए, जान छुड़वाने के लिए कोई नई बात बीच में डाल देते हैं और फिर फैमिली का ध्यान बढ़ जाता है जो असल बात हो रही थी उससे, और फिर जो असल एक्चुअल मसला था वो वहीं का वहीं रहता है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि नहीं, अभी इस बात पे बात हो रही है तो इसी पे रहते हैं, वी विल एड्रेस दिस थिंग लेटर ऑन। नेक्स्ट है रियली लिसन टू द अदर पर्सन। इसमें ये होता है कि हम जब बात नहीं सुन रहे होते अगले बंदे की और वी आर टॉकिंग ओवर देम, तो अगला बंदा डिफेंसिव होना शुरू हो जाता है। अगला बंदा को लगता है कि मेरी बात तो ये सुन ही नहीं रहा, तो फिर फ़ायदा क्या बात करने का। और हमें भी कहीं लग रहा होता है कि दिस पर्सन कांट अंडरस्टैंड मी, बिकॉज एक तो वी आर टॉकिंग ओवर दैट पर्सन बार बार और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं ले रहे, उनका पर्सपेक्टिव ही नहीं ले रहे। वी आर नॉट लिसनिंग बेसिकली ना, वी आर जस्ट हेयरिंग, लिसनिंग नहीं कर रहे और हमें पता ही नहीं है कि वो असल किस चीज़ पे बात हो रही है। तो इसलिए अगले बंदे को पहले आराम से सुने कि वो क्या बात कर रहे हैं एंड देन प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन प्रेजेंट योर ओपिनियन कि दिस इज़ हाउ यू फील, एंड देन टू एंड फ्रो बात होती रहेगी। उसके बाद डोंट ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट टू द अदर पर्सनस कंप्लेंट्स। बहुत होता है ये कि हमारा ब्रेन भी ये बहुत हमें करता है कि अगला बंदा अगर हमें कोई कंप्लेन कर रहा है ना तो हम फ़ौरन से डिफेंसिव हो जाते हैं, वी टेक अ स्टेप बैक एंड वी लाइक नो, वी आर नॉट लाइक दिस, हम ऐसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कंप्लीटली डिनाई कर रहे होते हैं। और ये हमारा ब्रेन ही कर रहा होता है ये चीज़, क्योंकि हमारे ब्रेन को थ्रेट सा मिल रहा होता है कि ये क्यों हम मेरे पे अटैक कर रहे हैं ना, तो आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई ईगो। तो उस पॉइंट पे हमें अपनी ईगो को साइड पे रख के सुनना होता है अगले बंदे की कंप्लेन को, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही हमें देना चाह रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि इंसेसेंटली कंप्लेन करी जा रहे हैं, वो एक किसी वजह से आपको ये बता रहे हैं कि आप में ये खामी है या आप में ये फॉल्ट है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इसके बाद है टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसमें वो है कि वॉकिंग इन अनदर पर्सन शूज़, कि अगले बंदे का पर्सपेक्टिव लेना है कि वो किस पॉइंट से बात कर रहा है और सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं प्रेजेंट करना, एम्पथाइज करना है। बिकॉज जाहिर सी बात है अगली पार्टी जो इन्वॉल्व है उसकी भी बहुत सी फीलिंग्स हैं, उसके भी बहुत से इमोशंस हैं और दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस दैट एज वेल, सो डू यू। तो इसलिए चांस दें उनको कि वो एक्सप्रेस करें, अंडरस्टैंड कि वो किस वजह से ये कह रहे हैं। जब फैमिलीज़ कह रही होती हैं कि हमें बहुत दुख पहुंचा है या बहुत आपकी एडिक्शन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस वजह से ये आपको समझाना चाह रहे हैं। शुरू की मीटिंग्स जब हो रही होती हैं तो उसमें ये सुनने को तैयार नहीं होते पेशेंट्स, तो उनको लग रहा होता है कि बस हमें इधर इंडोर करा के तो हमारे पे अटैक करने आ गए हैं। लेकिन उस टाइम पे तो चलिए ठीक है, डिटॉक्स हो रहा होता है, ड्रग छोड़ी होती है, विड्रॉल्स हो रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट लेटर ऑन आगे चल के मीटिंग्स ख़राब नहीं होनी चाहिए। समझने की ज़रूरत है, आपको स्लिपरी लोग हर जगह मिलेंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन स्लिपरी और कौन स्लिपरी नहीं है। ऐसे कहना कि स्लिपरी मिलेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड यू मीट ऑल सोर्ट्स ऑफ पीपल, राइट। ये कहना कि मुझे कभी मिलेंगे ही नहीं स्लिपरी लोग, ये गलत बात है। चांस होता है कि कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। You have deleted their numbers, right? But they haven't deleted yours. Still, they can find a way to find you. Do not show contempt for the other party involved. Contempt का मतलब होता है कि disregard करना, bias करना, और अगले बंदे की feelings को disregard भी कर देना, वो भी contempt में ही आ जाता है। तो ये नहीं करना। अगला बंदा किसी वजह से ही बात कर रहा है ना, तो जब आप ये करना शुरू हो जाएंगे, उनको disregard करना completely शुरू कर देंगे, वो close off हो जाएंगे, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे फिर। और
फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करने का उनका दिल ही नहीं करेगा, कहेंगे कि चलता ही रहे फिर चलो, क्योंकि इसने आगे से मुझे ऐसी स्नब ही करना है, तो फ़ायदा नहीं कोई। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद नेगेटिविटी। अक्सर हम नेगेटिविटी वी लेट इट गेट टू आवर हेड, राइट, कि अगला बंदा कह ही जा रहा है कोई इस तरह की बातें और फिर हम हर चीज़ ही नेगेटिवली लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अगला बंदा अगर कोई ठीक भी बात कह रहा है ना, तो हम शायद उसको नेगेटिव लेना शुरू कर देंगे। सही। और एक चीज़ होती है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी इफ़ेक्ट, कि अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो इंटर्न अगला बंदा भी फिर नेगेटिवली रेसिप्रोकेट करेगा हमारी बात को। और अगर हम कह रहे हैं ना यू आर लाइक दिस, तो अगला बंदा कहेगा नो यू आर लाइक दिस। इस तरह वो चलता रहेगा नेगेटिव। नो व्हेन इट्स टाइम फॉर अ टाइम आउट। जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और आर्ग्यूमेंट बहुत हीटेड हो गई है ना, सो नो व्हेन इट्स टाइम फॉर अ टाइम आउट, ये कि जब बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई है और अब कोई सलूशन या समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, तो फिर एक टाइम आउट लेना होता है कि अभी के लिए स्टॉप लगाते हैं इस चीज़ को, सेफ़ एग्ज़िट लेते हैं, अभी के लिए इस चीज़ को स्टॉप लगाते हैं। थोड़ी देर बाद जब काम डाउन हो जाएंगे हम दोनों, देन वी कैन कम बैक टू इट, वी कैन टॉक अबाउट इट अगैन। नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट अगेन सलमान साहब, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। जब यही लेके जाएंगे पर्सपेक्टिव कि अब फिर से लड़ना है, तो फिर टाइम आउट लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। नहीं, लेकिन जब आप काम डाउन होंगे, रेट्रोस्पेक्ट में सोचेंगे हर चीज़ को और अगले बंदे का पर्सपेक्टिव लेंगे, अपना पर्सपेक्टिव देखेंगे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स को देखेंगे, तो फिर फ़ाइट तो नहीं होगी उस टाइम पर, कोई बात ही होगी, चांसेस हैं, या यू विल क्रिएट दोज चांसेस। ऐसे नहीं है कि एक फ़ाइट हो रही है, सेफ एग्जिट लिए, यू गो बैक एंड यू क्रिएट दोज चांसेस। लेकिन ये करने से होगा क्या, फिर और लड़ाई होगी ना, तो फिर वो ईगो को साइड पे रख के ज़रा स्टेप बैक लेना होगा ना, और फिर रैशनली ज़रा अप्रोच करना होगा इस चीज़ को कि हम इंसानों की तरह बात करते हैं, लाइक सिविलाइज्ड मैनर में बात करते हैं इस चीज़ को। वी आर एडल्ट्स, वी कैन सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अच्छा, अगर अगला नहीं भी सुन रहा ना, अगर वो नहीं समझ इस बात को, आप असर्टिवली अगर करेंगे ना, तो अगला बंदा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद हमने अपना बिहेवियर किसी और के बिहेवियर की वजह से ख़राब नहीं करना। अगला बंदा लड़ाई कर ही जा रहा है और हम नहीं लड़ाई करना चाहते, तो सेफ़ एग्जिट लेके बाद में उनको फीडबैक दे सकते हैं कि आई डोंट वांट टू फाइट, कैन वी प्लीज़ टॉक अबाउट दिस, लाइक काम डाउन, पानी पियो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर कभी बात कर लेंगे व्हेन यू आर इन द मूड टू टॉक अबाउट इट। तो हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं ना कुछ चीज़ों की। हम सारी चीज़ तो अगले बंदे पे नहीं शिफ्ट कर सकते कि अगले बंदे को भी ऐसे होना चाहिए तो फिर हम उससे बात करेंगे। खुद भी तो हम बात इनिशिएट कर सकते हैं ना अच्छे तरीके से। तो फिर पता होना चाहिए कि टाइम आउट कब लेना है। जब बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई है, अब पता है कि आगे मे बी फ़िज़िकल कुछ शुरू हो सकता है, लड़ाई झगड़ा और कुछ चीज़ें टूट सकती हैं, तो टाइम आउट लेना है। रिलेशनशिप जेपर्डाइज होना शुरू हो गया है, तो टेक अ टाइम आउट टू